भारत से मतलब क्या है? मैंने उसको एक डेफिनेशन के जैसे बना के बताया था ना। तब लिखे थे ना, वो क्या हो गया था उसका? परिच्छेद मतलब श्लोक में इकट्ठा रहने वाले पदों को अलग करना। मतलब इकट्ठा रहने वाले पदों को अलग करना। इकट्ठा रहने वाले पदों को अलग करना। पदों को अलग करना। समझ में आया तुम्हें? इकट्ठा रहने वाले पदों का अलग करना मतलब क्या है? उसको छोड़ दो, उसको श्लोक में छोड़ दो, श्लोक में छोड़ दो। जब हम मामूली बात करते हैं तभी भी वैसा ही होता है। लोग या किसी भी वहाँ जाना मतलब पहले हमारा अनुभव में जो है उसको पहचानना है। हमारा अनुभव में पहचानने के बाद ही हम दूसरे कई जगह जा सकते हैं। जब हम बात करेंगे तब ऐसा होता है कि नहीं? जब मैं बोलता हूँ या कोई भी बोलता है तो क्या होता है? आपने यहाँ जुड़ जाते हैं, हम जोड़ के कहते हैं। सोचो, ये लिखने के कागज करने का ये बात नहीं बनता। जब करना है तब मैं बताता हूँ इसको कागज करो। अभी मैंने जो कहा है उसको समझना चाहिए। जब तुम हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो या सुनते हो लिखते हो तब क्या होता है? कुछ जगह कभी कभी अलग रहते हैं, कभी कभी मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठा हो जाता है। ये हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी मतलब जो बोलता है उसका मर्जी है। जब वो चाहता है तब वो पदों को इकट्ठा कर सकता है, जब वो नहीं चाहता है तब वो अलग कर सकता है, उसका मर्जी। समझ रहे हो? उदाहरण है, राम एक अच्छा बच्चा है। छोटा सेंटेंस है। राम एक अच्छा बच्चा है, ऐसे सेंटेंस तुमने सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? हाँ, सुना तो है। तो राम एक अच्छा बच्चा है, तो हम कितने प्रकार के उसको चेक कर सकते हैं? रा में अच्छा बच्चा है। ये राम में अच्छा बच्चा है। समझ रहा है तो क्या कहता हूँ? राम में अच्छा बच्चा है। ये राम एक अच्छा बच्चा है। ये चौथा। इसमें तुम्हें कौन सा सही लग रहा है? दूसरा वाला क्या था? ये चौथा वाला है ना, मैंने 4 बताया। फिर से सुनो। राम एक अच्छा बच्चा है, एक सीधा साधा छोटा सा सेंटेंस है। तुम कोई भी सेंटेंस ले सकते हो। मेरा कहने का तात्पर्य है हमारे आंखों के सामने
जो है उसको सबसे पहले समझना चाहिए। तब हम जो हमारे आंखों के सामने जो है वो समझ में आने से, जो हमारे आंखों के सामने नहीं है वो समझ सकते हैं। ये राम एक अच्छा बच्चा है सेंटेंस है हमारे आंखों के सामने है। आंखों के सामने मतलब तुम हमेशा ये सुनते रहते हो, ऐसा एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं सुना हो तो भी वैसे सेंटेंस तो हजारों सुना होगा। सुना कि नहीं सुना? हाँ, क्योंकि ये हमारा मातृभाषा है हमारा, तो बचपन से इसको सुन के बड़े हुए हैं, इसलिए इसको समझने में हमें कुछ दिक्कत नहीं बनता। कोई भी जितना भी इकट्ठा करके बता दे हम समझ जाएंगे। राम एक अच्छा बच्चा है कहते हैं, राम एक अच्छा बच्चा है कहते राम एक अच्छा बच्चा है कहते कैसे भी वो कहने लगता है हम तो समझ ही जाएंगे। लेकिन हाँ एक ही है, मैं राम एक अच्छा बच्चा है सेंटेंस है, इसको कितने प्रकार हम चेक कर सकते हैं? अभी राम एक अच्छा बच्चा है, ये पहला छेद हो गया, समझा? हाँ ये पहला छेद हो गया। राम एक बच्चा है, नहीं मैं यहाँ कुछ सिस्टमैटिकली विभाग नहीं कर रहा हूँ। तुम सुनो, वो उसमें जितने सारे अक्षर है उन अक्षरों को हमारा मर्जी हम छेद कर सकते हैं। हाँ, कितने भी अक्षर उसमें उस वाक्य में रहो, उसके हम कितने भी प्रकार से उसको छेद कर सकते हैं, लेकिन हम कितने भी प्रकार छेद करने से भी लोग मतलब लोग कैसे समझते हैं, मातृभाषी लोग कैसे समझते हैं, वो एक ही प्रकार में समझते हैं। इसको वैसा ही छेद करना चाहिए। राम एक अच्छा बच्चा है शब्द बाकी किसी ने कहा हो तो छेद ऐसा ही करना चाहिए, राम एक अच्छा बच्चा है ऐसा ही करना चाहिए। और दूसरा ढंग इसका है ही नहीं। हम जितने भी सारे करें वो सब गलत ही बनेंगे, समझा? ये यही सही है बाकी गलत है करके हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम उस भाषा को जानते हैं, उस भाषा में शब्दों को जानते हैं, उस भाषा में पदों का स्वभाव जानते हैं, वो कैसे मिलते हैं कैसे मिलाते हैं वो सब हमें मालूम है। बचपन से वही सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमें दूसरे मतलब किसी और से उसको सिखाने का जरूरत नहीं है, हम खुद जानते हैं। समझ रहा है? ये कैसे पता चलता है? ऐसा ही चेक करना है करके कि हमने ऐसा सारे शब्द बचपन से सुना है। राम भी एक शब्द है, इसमें रा एक शब्द नहीं हो सकता, और बच्चा में बा एक शब्द नहीं हो सकता, अच्छा में आ एक शब्द नहीं हो सकता। बच्चा एक पूरा मिला के एक शब्द है, अच्छा एक पूरा मिला के एक शब्द है, वैसा ही शब्द है कहते हमने बचपन से ही सीखा है। ये नियम हमें बचपन से भाषा सीखने के टाइम से ही आ जाते हैं। ये नियम होते हैं। अभी संस्कृत में अननोन नौकन आएंगे, अभी हिंदी में इनमें ये पूरा पता नहीं होंगे, ज़्यादातर 90% पता होगा, 10% पता नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से अभी तक उन्हें नहीं जानी है। आगे बढ़ते बढ़ते और जानेगा और तब 100% जान सके। हम फिलहाल हम ऐसा मान के चलेंगे 90% तुम्हें ये हिंदी में शब्दों को जानना, उसका विभाग करना आता ही है। आता है कि नहीं आता? हिंदी में कोई किसी ने सेंटेंस बताया, उसमें पदच्छेद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारा मातृभाषा है, सारे नियम हम जानते हैं, कुछ सिखाने का जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ता।
लेकिन जब हम संस्कृत के भाषा में जाएंगे, संस्कृत के जैसे में, वहाँ हम सिर्फ कुछ शब्द जानते हैं, उन शब्दों को कैसे मिलाते हैं, वो कैसे जुड़ जाते हैं, हमें पता नहीं है। कुछ नियम वहाँ भी होते हैं, उन नियम को नियम के जैसा ही जानना चाहिए। समझा? उस नियमों को, उन नियमों को हम अलग श्लोक, कई प्रकार के श्लोक आएंगे, कई प्रकार के श्लोक पढ़ते पढ़ते उन नियमों को मतलब एक एक धीरे धीरे जानेंगे। समझ रहे? किसी भी श्लोक में जैसा नियम है, दूसरे मतलब और दूसरे श्लोक में वैसा नियम हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नियम कई प्रकार के अलग अलग विलक्षण होते हैं। दो प्रकार के आत्मा मतलब क्या दो प्रकार के होते हैं? शब्द व्यंग्यार्थ वो अलग है, अभी उसमें मत जाओ। शब्दार्थ वो अलग है। अभी हम शब्द को मिलाने और क्या विभाग करने के बारे में देख रहे हैं। अर्थ के ऊपर अभी अर्थ के ऊपर अब मत जाओ, ठीक है? हम कहाँ पर हैं, शब्द कैसे जुड़ जाते हैं, उनका नियम क्या है, वो कैसे अलग होते हैं, उनका नियम क्या है, ठीक है? ये मातृभाषा में अपने आप हम जानते हैं। ज़्यादातर इसको सिखाने के लिए ज़्यादातर कोशिश करने का जरूरत नहीं पड़ता, ज़्यादातर नहीं पड़ता, कभी कभी पड़ता होगा, वो हमेशा पड़ेगा ही, ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन जब हम संस्कृत के जैसे भाषा को देखेंगे, यहाँ पदों का मिलने का और अलग होने का भी कई सारे नियम हैं, कई हजारों नियम हैं, ठीक है? इन नियमों को आगे श्लोकों में हमें जानना है। एक श्लोक में जो नियम है वो दूसरे श्लोक में हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नियम हजारों हैं, एक दो नियम नहीं है। ये सारे नियम शब्द कैसे जुड़ते हैं, कैसे अलग हो जाते हैं, ये इनके सारे नियम अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने कहा गया है, पाणिनि जी ने कहा है, ठीक है? नहीं, आगे 6वीं में और 7वीं में 8वीं में अष्टाध्यायी में कहा गया, ठीक है? अभी हम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जानने के लिए हमें थोड़ा बेसमेंट चाहिए। संस्कृत को अच्छा जानने के बाद ही वहाँ जाके कुछ फायदा होता है। ये तो मैंने कई बार कहा है। यहाँ अष्टाध्यायी में जो नियम कह रहे हैं, इन नियमों को ना स्पर्शन करते हुए श्लोकों के द्वारा उन नियमों को जानेंगे, ठीक है? हाँ, अभी तुमने एक अभी श्लोक पढ़ा है, श्लोक का पदच्छेद पता चला, अभी पदच्छेद क्या है करके पता चला? हाँ बताओ।
अंधे कहाँ गए बोल रहा। हाँ, ये इस श्लोक का पदच्छेद है। यह ऐसा ही पदच्छेद करना है करके हजारों नियम है, उन नियमों को क्रमशः जानना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा आगे आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें पदच्छेद करना आना चाहिए। जब तक नहीं आता तब तक ऐसा नए नए श्लोकों को सीखना चाहिए। ज्यादातर आ जाता है, मेरे ख्याल से 40-50 श्लोक हम जब देखेंगे तब तक तुम्हें आ जाना चाहिए। अगर 50 श्लोक के बाद भी नहीं आया तो 60-70 श्लोक देखना। 60-70 श्लोकों के बाद भी नहीं आया तो 90-100 श्लोक देखना। 100 श्लोकों के बाद भी नहीं आया तो 200 देखना। इसका कुछ अवधि नहीं रहता। कुछ लोगों को कुछ श्लोक जानने के बाद आ जाता। लेकिन इसको जानने के लिए शब्दों को याद रखना चाहिए, सारे शब्द याद होना चाहिए, सारे धातु याद होना चाहिए और सारे आगे भी याद होना चाहिए। वो सारे याद रखते हुए यहाँ नियमों को धीरे धीरे से जानने को आएगा। 700 करीब होंगे। वो 700 आजकल कोई नहीं पढ़ रहे मतलब खुद पढ़ रहे हैं। ऐसा पढ़ाने का वचन तो अभी गायब हो गया है। हम रघुवंश इसलिए अभी देखते हैं, ये सबसे छोटा और आसान का मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, हाँ करीब। भगवत गीता में भी ऐसा ही है, लेकिन भगवत गीता में सेंटेंसेस और आसान है। हमें आसान को सीखने से हमें जानने में इतना दृढ़ता नहीं रहता। यहाँ जो श्लोक है ये आसान है, कभी कभी दिक्कत भी है, मुश्किल भी है। इसलिए ऐसा श्लोक देखेंगे तो आगे किसी भी तरीके का श्लोक आएगा तो थोड़ा समझ सकोगे, जान सकोगे। ऐसा लक्ष्य रखिए। हजारों साल तक हमारे पूर्वजों ने रघुवंश से शुरू करने का संप्रदाय रखा। ठीक है, हाँ अभी आगे क्या है बताओ। अन्वय क्या है? पहले पदच्छेद का डेफिनेशन बताओ। पदच्छेद का डेफिनेशन दिमाग में पहले पदच्छेद का डेफिनेशन 4-5 बार बताओ। 5 बार। हाँ ये याद रहेगा हमेशा के लिए। ये लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा, लिखो आगे, लिखो उसको, लिखे। हाँ तो दे दो। अच्छा तो दिखाओ। थोड़ा पीछे दिखाता हूँ। मतलब अलग अलग कर दिया। कब दिखा? आपके 2 प्रकार अभी मुझे याद ही नहीं है। कब दिखा उसको?
तो ये किया हुआ काम को भी हम कई बार करने से आगे कब बढ़ेंगे। मंदास नहीं है, शब्द तो यज्ञ आपको कहा होगा। ठीक है, उसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे उसको। अभी ये बातचीत का डेफिनेशन याद है, तभी हमेशा के लिए याद रहेगा। हाँ ठीक है, अभी हमेशा मतलब क्या है अगले मतलब कारकों को एक क्रम में रखना। सारे कारकों को एक क्रम में रखकर, सारे कारकों को एक क्रम में रखकर सारे कारकों को एक क्रम में रखकर उनके विशेषणों के साथ विशेषणों के साथ संबंधों के साथ क्रियापद को दिखाना। पहले इसको बताओ, इसके बाद इनको समझते हैं। ये समझ में आया, ये वाक्य का अर्थ पता चला। आगे एक उदाहरण करने से तुम्हें और अच्छा समझ में आएगा। पहले से ऊपर से लिखा आंगई मतलब हाँ, सारे कारकों को एक क्रम में रखकर उनके विशेषण दूसरा विशेषण गलत देना। ठीक है, मैं फिर देखता हूँ। एक बात सिर्फ कहते हैं, उनको समझो पहले हिंदी में, तब हम दूसरे जगह जाएंगे।
हाँ, काली बिल्ली को दूध पिलाने के लिए काली बिल्ली को मीठी दूध पिलाने के लिए मेरे हाथ से पूरा भरा हुआ ग्लास को लिया है। मेरे हाथ से मैंने लिया है। ये पूरा सेंटेंस ठीक से पता चला? हाँ, सेंटेंस बताओ पहले। मीठी दूध, काली बिल्ली को मीठी दूध पिलाने के लिए काली बिल्ली को मीठी दूध पिलाने के लिए पूरा भरा हुआ ग्लास को मेरा ग्लास को पूरा भरा हुआ मेरा ग्लास को मैंने लिया है। ये बड़ा सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा, ये समझने से आगे तुम समझ पाओगे। आने को सर फोन चाहिए, फोन చేస్తున్నారు लास्ट है। ये सेंटेंस बड़ा सेंटेंस है। मैंने जो लक्षण बताया है उस लक्षण इसमें ठीक से बैठता है, तब कहीं भी श्लोक आएगा तो उसका अन्वय कैसे करेंगे करके तुम्हें बेसिक लेवल में पता चले। इसलिए बड़ा सेंटेंस यानी छोटा सेंटेंस पहले लेंगे, फिर उसके बाद बड़े में जाएंगे। छोटे सेंटेंस में काली बिल्ली को 6वीं क्लास की बच्चे ने देखा है। ये छोटे सेंटेंस है। काली बिल्ली को 6वीं क्लास के बच्चे ने देखा है। ये बहुत छोटा सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्लियर है? उसके बाद बड़ा सेंटेंस लेंगे। हाँ, ये सेंटेंस बताओ। काली बिल्ली को 6वीं क्लास देखा गया है, वो पूरा पैसिव हो गया। देखा है, देखा गया भी ले सकते हैं, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कहते हैं, हम इसको नहीं लेते, आगे भी ले सकते हैं हमारा। यह काली बिल्ली एक है, 6वीं क्लास का बच्चा एक है, देखना क्रिया एक है, 3 यहाँ है। ठीक है, बिल्ली एक है, बिल्ली एक है, बच्चा एक है, क्रिया एक है। Ani pun coba dipakai mau suggest Ika क्या लिखा बताओ लिखो। हाँ सेकंड, हाँ कॉम्प्रेशन हाँ देखा देखा है। हाँ ये एकदम छोटा सेंटेंस है, पता है। इसमें 3 है, एक बिल्ली है, एक बच्चा है, एक क्रिया है। बिल्ली, बच्चा, देखना, 3 मुख्य है इसमें। ठीक है, बिल्ली मतलब लाखों बिल्ली है। बिल्ली एक ही नहीं होता, लाखों बिल्ली है। बच्चा मतलब एक ही नहीं, लाखों बच्चे हैं। क्रियाएं भी कई हजारों क्रिया है। अभी यहाँ इस वाक्य में रहने वाले 3 क्या कह रहे? 3
बिल्ली, बच्चा, देखना, ये तीन सामान्य है। सामान्य मतलब जिसका स्पेसिफिकेशन हमें पता नहीं है वो सामान्य है। अगर यही बिल्ली है, यही बच्चा है, यही क्रिया है करके हमें जब नहीं पता होता है वो सामान्य है। हाँ ठीक है, सामान्य सामान्य मतलब मैं लिख के भेजता हूँ, गलत लिखो, ठीक से लिखो, लिखने के बाद भेजो, क्योंकि गलत गलत एक बार सीखने से हमेशा वही रह जाएंगे। हाँ ये लिखो, विशेष रूप से, हाँ हाँ वैसा लिखो।